लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो भगवान में व्यापकत्व सिद्धि किए थे पूर्व पाठ में, ठीक है ना। परिच्छिन्नत्व विभुत्व में ही व्यापकत्व सिद्ध किए, है ना। कि क्या उदाहरण क्या ले रहे थे? ना वो यहाँ पर जो कल के पाठ में जो उदाहरण लिया था, जो गोप वृंद और वत्स, ब्रह्मा जी ने जो सुहृद वत्स, हाँ ब्रज सुहृद वत्स बोले, गोपाल बालक और बस्सों में जो थे, पहले एक थे, एक से अनेक हुए, अनेक होकर के हाँ दिखाया सबको, फिर जब सखाओं को ले आए, वो बस्सों को ले आए, पुनः एक हो गए। तो विभुत्व होने पर भी वो एक है, एक से विभु हुए, विभु से पुनः एक हो गए, मतलब वही सिद्ध कर रहे परिच्छिन्नत्वपि विभुत्वम, ठीक है ना, व्यापक सिद्ध किए। अब उसी प्रसंग में ही आगे चल करके कह रहे हैं, ननु शंका उठाया, बोले 36 में ये 35 में हो गया, 35 हाँ ठीक है ना। ननु सृष्ट्यादौ ब्रह्म विष्णु महेश्वरः भिन्ना एव कारणभूता तथा स्थितौ केचिद् अन्य अवताराश्च तत्कथं ममैव सर्वकारणत्वम् उच्यते। कह रहे सृष्टि आदि कार्य में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठीक है, सृष्टि स्थिति प्रलय में जो कारण है तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप में है, इसलिए क्या है, भिन्न भिन्न है। भिन्न एवं कारणभूता, कारणभूत शरीर जो है भिन्न है। तथा स्थितौ, ऐसे स्थिति में केचित अन्य अवतारश्च, और कोई जो अन्य अवतार है विष्णु और क्या है ब्रह्मा और महेश्वर आदि, तत्कथम मम एवं सर्व कारणत्वम् उच्यते। तब जो है सर्व कारण को कि भगवान ही सर्व का सबके प्रति कारण है, ऐसा क्यों कहा जाता है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत करके वहां भी कहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय के प्रति भगवान ही कारण है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप में, तीन स्वरूप में वो सृष्टि स्थिति प्रलय के प्रति कारण है, तो भगवान में ही ऐसा कैसे कहा जाता है, ठीक है नहीं। ठीक है नहीं। अब उसमें उसको उत्तर देते हैं कि अजानताम त्वत्पदवी मनात्मना आत्मा आत्मात्मना भासि वितत्यमायम सृष्ट्या क्या है, सृष्टा विवाहम जगतो विधान इव त्वमोसंत इव त्रिनेत्र। अजानताम क्या है, अज्ञानताम, अज्ञानताम त्वत्पदवी, अज्ञान के कारण त्वत्पदवी, आपका जो पद है ना, पदवीम अनात्मनि अनात्मना भासी, ठीक है ना, अनात्मा में अनात्मा, पदवीम अनात्मनि अनात्मना भासी, आत्मा से भिन्न अनात्मा में ही अनात्मा की प्रतीति होती है। बोले कैसे, बोले मायाम वितत्य, आपके माया के ज्ञान से, ठीक है ना, माया के क्या है, माया के ढक जाने से क्या हो जाता है, अनात्मा में अनात्मा को ही ज्ञान कर लेते हैं, और त्वत्पदवीम अजानताम, आपके पद को नहीं जान पाता है। अनात्मा नहीं मतलब जड़, हाँ जड़ में जड़ का ज्ञान होता है, और ईश्वर कोई भिन्न है ऐसा वो नहीं जान पाता है, वो अज्ञानता के कारण। जी
क्या है, सृष्टौ, सृष्टि में, इव अहम जगतो विधान, जो सृष्टि है, सृष्टि में ही क्या करते हैं, हम जगत को विधान करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे भाई, सृष्टि में ही, सृष्टि इव अहम जगतो विधान, सृष्टि को ही जगत का विधान ऐसा मान लेते हैं। किंतु त्रिनेत्रः इव अंतः, त्रिनेत्र मतलब शिव जी, महेश्वर, महेश्वर क्या, प्रलय, ठीक है ना, प्रलय के कारण कौन है, शिव है, तो इसलिए कह रहे हैं अंत ईश त्वम इव ईश, लेकिन आप ही उसमें ईश्वर है, लेकिन ज्ञान क्या करते हम, शिव जी को में ही करते। सृष्टि में अहम जगतो विधान, ब्रह्मा जी कह रहे, हाँ मुझको मानते हैं, और अंत में महेश्वर को मानते हैं, त्रिनेत्र को, लेकिन सब में क्या है, हाँ त्वमिव ईशो, हाँ आप ही इसको, हाँ ये क्या है, ईशो, ईशु इच्छाया, है ना, त्वम एष, ईशु इच्छाया, एतत् से ऐसा हुआ ना, कृष्ण नाम है ऐसा। हाँ ऐसा तो बनेगा, मूर्धन्य से थोड़ा बनेगा, अब मर जाएगा वो तो वहाँ मूर्धन्य से बनता। तुम ऐसा, तुम आप ही है इसके प्रति कारण, लेकिन लोग क्या मानते हैं, मुझे, हाँ मुझे और त्रिनेत्र को इसमें मान लेते हैं, सृष्टि और संहार में, पालन में विष्णु को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रमाण देके कह रहे, तो क्या आगे समझा रहे हैं, कह रहे त्वम इत्यस्य भासी, आप इस प्रकार जानते हैं, प्रकाशित करते हैं, इति क्या है, अनेन अन्वय, इस प्रकार अन्वय होता है। कर्तुः क्रियान्वयस्यैव प्राथमिकत्वात्, बोले क्रिया का अन्वय से प्राथमिक होने से ये जो कर्ता है ऐसा ही प्रतीत होता है। बोले कर्ता च अत्र त्वम इत्येव मध्यम पुरुषेण युज्यते, यहाँ जो कर्ता है त्वम इति है ना, आप इससे मध्यम पुरुष से लेना चाहिए। ऐसा त्वम इव, ये सब आप ही है ऐसा युज्यते समझना चाहिए। बोले तस्मात् त्वम इत्यत्र इत्यत्रेण इव शब्द संबध्यते, अब जोड़ लीजिए, उसमें छूट गया ना, तस्मात् त्वमित्यत्र नेव शब्द, ये जो है तस्मात् त्वमित्यत्र न इव शब्द संबध्यते, ठीक है ना, ठीक है, मिला शब्द पंक्ति, नहीं मिला, श्लोक के एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में, तस्मात् त्वम इत्यत्र, आपने पहले कहा त्वम इत्येव मध्यम पुरुषेण युज्यते, ये त्वम है, त्वम से मध्यम पुरुष लेकर के क्या करना चाहिए, आप ही है ऐसा समझना चाहिए। किंतु तस्मात् त्वम इत्यत्र न इव शब्द संबध्यते, त्वम इव है ना, वो न इव समझना चाहिए, हाँ आप जैसा नहीं है, आप ही है, आप ही है, ठीक है ना। किंतु ऐसा क्या है, इत्यत्र एव, ठीक है ना, किंतु ऐसा त्वम ऐसा इव, इसके प्रति कारण आप ही है ऐसा समझना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इव, चलिए कह रहे ततश्च श्री विग्रह अयम वाच्य, इसलिए श्री विग्रह का, आप जो श्री विग्रह है ऐसे अयम शब्द से समझना चाहिए, अयम वाच्य ऐसा ही कहना चाहिए।
बोले स्वयं भगवत्वेन अस्य गुणावतारत्वाभावात्। ठीक है ना, ये जो क्या है, विष्णु ब्रह्म और महेश्वर है, बोले स्वयं भगवत्वेन अस्य, ये स्वयं भगवान ही है। बोले कैसे, बोले गुणावतारत्वाभावात्, गुणावतार का अभाव है इसमें, गुणावतार नहीं है, स्वयं अवतार ही समझना चाहिए। अद्येवतो द्वितीयस्य इति अनेन अव्यवहित वचनेन विरुद्धत्वाच्च। ठीक है ना, फिर अद्य कहाँ का श्लोक है, ये वहीं का है, इससे पूर्व का है, हाँ इससे पहले 35 नंबर में था ना, अद्येवतो द्वितीयस्य किं ममते माया तुम आदर्शित, पूर्व श्लोक में आया था ना, इसी को कह रहे हैं वचनेन विरुद्धत्वाच्च। तो इसके द्वारा, इस वचन के द्वारा क्या हो गया, उसके साथ विरोधाभाव हो गया। बोले तस्मात् अयम अर्थ, इसलिए इसका अर्थ पुनः कर रहे हैं। अव्यवहित इत्यनेन अव्यवहित वचनेन, ये क्या है, एक साथ में तो कहा है, व्यवहित व्यवधान नहीं है ना, उसके बाद इसको कहा है, तो इसलिए क्या हो गया, विरुद्ध हो गया, और एक साथ में कहने की बात को क्या हो गया, दोनों का विरोधाभाव हुआ। इसलिए तस्मात् अयम अर्थ, इसलिए इसका अर्थ ऐसा करना चाहिए। क्या अर्थ करना चाहिए, त्वत्पदवीं तव तथा भूतम। चलिए, तो कह रहे हैं तस्मात् अयम अर्थ, त्वत्पदवीं तव, इस पद से, उसमें जो आया था ना, क्या है, अजानताम त्वत्पदवी मनात्मना, इसी में जो आया श्लोक में, त्वत्पदवीं, इस पद से, तब तथा भूतम स्वरूपम अजानताम, अजानतः प्रति। ठीक है ना, आपके पदवी के, त्वत्पदवीं, इस आपके पदवी शब्द से, तब तथा भूतम, आपके स्वस्वरूप में, तथा भूतम स्वरूपम, तथा भूत आपने स्वस्वरूप को, अजानताम, ठीक है ना, अजानतः प्रति, बिना ज्ञान के बिना, तम प्रति, उसके प्रति कह रहे हैं। बोले आत्मा तद अंशी स्वरूपस्तम एव, आत्मा कैसा है, अंशी स्वरूप, मूल स्वरूप है, और आत्मना तद अंशेन, अनात्मनी, अनात्मना कहा था ना, बोले आत्मा हो गया तद अंश स्वरूपम, और आत्मना तद अंशेन मायाम सृष्ट्यादि निमित्त शक्तिम अनात्मनी जड़ रूपे। ठीक है ना, बोले माया सृष्ट्यादि निमित्त शक्ति जो है, अनात्मनी जड़ रूपे महदादि उपादाने प्रधाने वितत्य प्रवर्त्य, प्रवर्तित होता है। ठीक है ना, अनात्मा में अनात्मा का जो ज्ञान होता है, क्यों होता है, बोले ये माया, माया सृष्टि आदि रूप शक्ति के द्वारा अनात्मनी जड़ रूपे, जो महदादि प्रधानादि रूप है, उसमें प्रवर्तित होता है। तत्त कार्य भेदे न भिन्न एवं भासी, वो कार्य भिन्न भिन्न कार्य होने से भिन्न भिन्न प्रकाशित होते हैं, लेकिन वो कैसा है, अंशी स्वरूप में एक ही है। तो अंशी मतलब परमात्मा, परमात्मा, और आत्मना, आत्मना ये अंश है, ये 3 भाग है ये। ठीक है, बोले कथम, बोले जगतः पालन मात्र कार्यम इव इत्यर्थ, जगत के पालन मात्र कार्य जो है ये विष्णु का है। बोले अंते त्रिनेत्र इव, और अंत में जो त्रिनेत्र महादेव है। छूट गया कथम, हाँ कथम, बोले कैसे, बोले भाषी इत्यर्थ प्रकाशित होता है। बोले क्यों, बोले जगत पालन मात्र कार्य इव इत्यर्थ, बोले जगत का पालन मात्र कार्य में ही आपका बताया। कुछ पंक्ति छूट रहा है क्या उसमें, इसमें जगतः सृष्टौ अहम ब्रह्मा इव, हाँ इसमें छूटा, अच्छा उसमें नहीं है, वो लग रहा था, तभी तो तीनों का मिलेगा। जगतः सृष्टौ ब्रह्मा इव, एक लाइन छूट गई, वो एक ही लाइन हो गया ना, वो क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो जगत की सृष्टि में कौन है, ब्रह्मा है, और जगत के पालन कार्य में विष्णु है, और अंत मतलब
संहार कार्य में त्रिनेत्र। हाँ हाँ, उसमें होगा मूल में, ठीक है ना, मूल में होगा वो वाला पुस्तक। बोले वस्तुतस्तु क्या है, वस्तुतः, हाँ, त्वमेव तद्रूपेण वर्तसे। वस्तुतः सिद्धांत रूप में आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप में स्थित होते हैं। मूढ़ास्तु तत् तान पृथक पश्यन्ति भाव। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग भिन्न रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में देखते हैं। वस्तुतः आप एक ही है, आप ही भिन्न भिन्न कार्य में भिन्न भिन्न रूप में आते हैं। ये तो द्वितीय अध्याय में भी, द्वितीय स्कंद में भी कहा है। क्या कहा है, सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वश विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृ। बोले अहम तत्युक्तो सृजामि, है ना, मैं ही उस रूप में युक्त होकर के सृजामि सृष्टि करता हूँ, और हरि रूप में तद्वश हरति, हरि रूप में क्या करता हूँ, उनको हरण करता हूँ, मतलब संहार करता हूँ। और विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति, और पुरुष रूप में विश्व को परिपाति पालन करता हूँ। ऐसे त्रिशक्ति दृक्, तीनों शक्ति के धारण करने वाला मैं हूँ। हरि हरत तद्वश, तत् उस ईश्वर के ही वशीभूत होकर के उनको क्या करता हूँ, हरण करता हूँ। अतः भगवत स्वरूप एकत्वेन न ब्रह्मादिवद विष्णुरेव इत्यर्थ निर्दिष्टम। बोले अतः भगवत स्वरूप जो है एक है, बोले ब्रह्मादि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि भिन्न भिन्न रूप नहीं है, ऐसा निर्दिष्ट हुआ। बोले सब में सब भगवान ही तीनों रूप में कार्य करते हैं। जैसे समुद्र मंथन में भगवान ही मत्स्य रूप, क्या है, कश्यप रूप में वहां बैठे हुए, और भगवान ही पर्वत रूप में है, और भगवान ही मोहिनी अवतार लिए है, भगवान ही धन्वंतरी अवतार हुए। तो सब एक ही ईश्वर ही अन्य अन्य रूप में रह करके सब कार्य कर रहे हैं, ठीक नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सृष्टि स्थिति प्रलय जो है ईश्वर ही करते हैं, तीनों शक्ति को धारण करके भिन्न भिन्न रूप में कार्य को करते हैं। यहाँ जो ईव शब्द है, तो हाँ, ईव के साथ न भी जोड़ना होगा, न भी जोड़ना, ईव वो तत्सदृश नहीं वही है ये। और श्लोक में ना नहीं दिया हुआ, नहीं दिया, श्लोक में ईव दिया। हाँ, इसलिए टीका में कहना पड़ा अलग से, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। जय जय श्री राधे। तो 5:30 से 5:30